नमस्कार। आज हम प्रस्तुत करेंगे छात्र आकलन परीक्षा नवंबर 2022 कक्षा 9वीं विषय हिंदी की उत्तर कुंजी। उत्तर कुंजी इस प्रकार है। परीक्षा के लिए अंक 20, समय 60 मिनट निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के कुछ निर्देश हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 11 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का तथा प्रश्न संख्या 13 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अब हम देखते हैं प्रश्न पत्र। 1 से 5 सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न, मैना की मृत्यु का समाचार किस अखबार में प्रकाशित हुआ? यह प्रश्न है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ से। तो इसके ऑप्शन है मिलाप, भारत मित्र, बाखर, टाइम्स। इसका जवाब है बाखर। प्रश्न 2, प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया गया है? जीवन में तेज तेज चलना, समाज की बुराइयों को ठोकर मारना, जूते के लिए पैसे न होना, जूते गठवाने के लिए समय का भाव। तो इसका जवाब है समाज की बुराइयों को ठोकर मारना। प्रश्न 3, प्राणायाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस याम, प्राण प्र प्लस आयाम, प्रा प्लस याम। तो इसका जवाब है प्राण प्लस आयाम। ए और आ से आ बन गया। इसमें दीर्घ संधि भी है। प्रश्न 4, शमशेर बहादुर सिंह को हरिवंश राय बच्चन सर्वप्रथम कहाँ मिले? ये जो प्रश्न है ये कृतिका से लिया गया है। जो पाठ है आखिरकार में हिंदी में है उस पाठ से लिया गया है। तो इसका जवाब है देहरादून। वो पहली बार देहरादून में मिले थे। प्रश्न 5, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मनोज, मदन, मनसिज, ये सभी। तो कामदेव के ये सभी पर्यायवाची सही है। तो इसका चौथा उत्तर जो है बिल्कुल सही है, ये सभी। अब देखते हैं प्रश्न 6, प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाते समय सिर पर क्या पहना हुआ था? टोपी। प्रश्न 7, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। प्रश्न 8, बगुला पानी में से क्या पकड़कर खाता है? मछली। प्रश्न 9, माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? विद्यासागर नोटिया। प्रश्न 10, सत्संगति के कोई 2 लाभ लिखें। सत्संगति सुमारक की ओर ले जाती है। प्रश्न 11 से 12 इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखें। प्रश्न 11, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में टिल्ले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? इसका जवाब है पाठ में टिल्ले शब्द का प्रयोग मारक की बाधा का प्रतीक है। इस पाठ में टिल्ला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। प्रश्न 12, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? कवि ने अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग करके उसके चरित्र पर प्रकाश डाला है, क्योंकि वह चने के पौधों के बीच इस प्रकार उग आई मानो अपना परिचय देना चाहती हो। प्रश्न 13 से 14 इन प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखें। प्रश्न 13, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? इसका जवाब है बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहस, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है, जिससे वह अपने साथ साथ देश के विकास में सहभागी होगा।
उसके निर्भय व आत्म बलिदान की भावना को भी हम अपनाना चाहेंगे। अंतिम प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है, क्योंकि उसके पति की भी मृत्यु हो गई है और उसका आशियाना भी उजड़ गया है। इसलिए कवि लेखक कहना चाहता है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यह थी छात्र आकलन परीक्षा नवंबर 2022 कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की उत्तर कुंजी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।